अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो इंतहाई हैरान कुन खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक खबर तो डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद से रिलेटेड है। क्या वाकई ही शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाएगा? और दूसरी खबर जो है वो इमरान खान साहब के एक अहम केस से रिलेटेड अहम डेवलपमेंट हुई है। वो खबर भी आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगा। दोनों खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, क्योंकि ये खबरें आपको बताएंगी कि अब ना हालात पहले जैसे रहे हैं, ना मामलात पहले जैसे चलने हैं, ना सूरत हाल और ना अयाशियां पहले वाली रहनी है। सब कुछ तब्दील होने वाला है और बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अगर कहा जाए कि जी का जाना ठहर गया तो गलत ना होगा। शहबाज शरीफ साहब जब इक्तदार में आए तो और इक्तदार में आने के बाद जब इनको लाने वालों ने इन पर खास दस्ते शफकत रखा, इनको जिस तरह से नवाजा, अयाशियां कराई और थोक के हिसाब से इनको सीटें दी, चाहे वो मखसूस नशिस्तें हों माले गनीमत की, चाहे पीटीआई के लोगों को नाअहल करके वहां पर दोबारा इलेक्शन करवा के पीएमएलएन को सीटें दिलवाना, चाहे फॉर्म 47 की सीटें दिलवाना, कर करा के नून लीग को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत दे दी गई। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब चौड़े हो गए। उन्हें लगा कि अब ना मुझे किसी इत्तेहादी की जरूरत है, ना मुझे किसी स्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, और ना किसी सपोर्ट की जरूरत है, ना किसी ओपोजिशन की जरूरत है। मैं तो अब बादशाह सलामत बन गया हूं। जो जी में आए करूं, जैसे जी में आए करूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने दो काम किए और उन दोनों कामों में अपने इत्तेहादियों तक को एतमाद में नहीं लिया। उनमें एक इत्तेहादी ऐसा है जिसके यूं कह लीजिए कि आशीर्वाद से या जिसकी मर्जी से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी चल रही है। इस वक्त मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, और उससे भी एतमाद में नहीं लिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो अब मामला यहां पर बिगड़ गया है और फिर तहरीक इंसाफ ने लोहा गर्म देखते हुए एक चोट लगा दी है और बड़ी जोरदार चोट लगाई है। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने एक तो जो सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया उसमें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। फिर अब जो अमेरिका के साथ मुआहिदा करके आए हैं, क्या मुआहिदा करके आए हैं, हुआ भी है या नहीं हुआ, या क्या करने जा रहे हैं, या फ्यूचर में अमेरिका के साथ क्या चीजें हो सकती हैं, स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, या फिर दूसरे मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। तो उस बारे में ना अवाम को एतमाद में लिया, ना पार्लियामेंट को। चलो उनको तो छोड़ो, भाड़ में जाएं, आप उनको भाव नहीं देते, कम से कम इत्तेहादियों को तो एतमाद में ले लेते, लेकिन नहीं लिया। तो अब मामला शहबाज शरीफ साहब के लिए काफी गंभीर हो गया है। अब 2 रोज पहले सेनेट के बाद कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है और जो मामला चल रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, आपको पता है चीजें किस नहज पर पहुंच चुकी हैं। वो आगे चल के बताऊंगा कि मामला असेंबली में क्या हुआ है और तहरीक इंसाफ ने तपते लोहे पर कैसे वार कर दिया है। सुनिए जी, फिर गौर से सुनिए। कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद कैसर, और असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। यहां पे गेम पड़ रही है। अब सुनिएगा गौर से। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए हैं, और जिसके बायस राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट करने का ऐलान किया। इस मौके पर असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को पेशकश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली फायरिंग और फ्रेंडली ओपोजिशन को वेलकम करते हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी के आगा रफीकुल्लाह ने कोरम की निशानदेही की।
ऐवान में अराकीन की तादाद पूरी ना होने पर डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। दोस्तों, यह मामला चल रहा है और यह फड्डा इतना आगे जा चुका है कि अब इसको समझाना या सुलझाना अब मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, और या फिर ये खास करके एक फरीक जो है वो चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने एक और पंजाब हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है, वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं पंजाब में, उनसे नून लीग ने सिक्योरिटी वापस ले ली है। नून लीग ने या पंजाब गवर्नमेंट ने, चलो कह लीजिए पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली है। अब ली है या नहीं ली है, लेकिन ये एक स्टांस तो बन गया, एक खबर तो बन गई। अब दोस्तों होगा क्या, या मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? अब ये फॉर्मूला सेम चल रहा है जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पीडीएम बनी थी, उसी तरह से अब मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और कोई ना कोई ऐसा इत्तेहादी जमात बन जाए और कोई ऐसा अलायंस बन जाए जो इसका खात्मा कर सकेगा। किस तरह से? अब देखो, अब पीपल्स पार्टी हो चुकी है ऑलमोस्ट मायूस और ना उम्मीद मुस्लिम लीग नून से या फिर इस एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि पीपल्स पार्टी को आज तक यही जो आईनी ओहदे मिल गए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की यह कमिटमेंट भी थी और यह ख्वाहिश भी थी कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े बेचैन थे वजीर आजम बनने के लिए, बड़े एक्साइटेड भी थे। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बन गई तो बिलावल भुट्टो साहब चाहते थे कि मैं वजीर आजम बनूं, लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई ये मामला तो अब खटाई में पड़ गया है, अब मैं वजीर आजम बनता नजर नहीं आ रहा और आने वाले कई सालों तक के लिए अब पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। आगे से 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है और 27वीं तरमीम ने बड़ा कुछ जो है वो चेंज करना है या बड़ा एक तसलसल देना है 27वीं आईनी तरमीम ने। और ये तरमीम, यही वो वक्त है जब पीपल्स पार्टी अपनी ताकत दिखा सकती है, अपनी वर्थ दिखा सकती है, क्योंकि सादा अक्सरियत तो है लेकिन सादा अक्सरियत से कोई कानून साजी नहीं होती। ये तरमीम लाने के लिए या किसी किस्म की कानून साजी करने के लिए बहरहाल पीपल्स पार्टी की जरूरत इस हुकूमत को होनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब कोई साथ देना नहीं है। अब असद कैसर कोई आम बंदा नहीं है। असद कैसर इमरान खान का बंदा है, लेकिन किसी और का बंदा भी है, वो तो आप भी जानते हैं। तो असद कैसर साहब ने जो है ये ऑफर दी है और ये ऑफर एमए नहीं दी, ये ऑफर असद कैसर साहब से दिलवाई गई है। ये असद कैसर साहब को बाकायदा ये फीड किया गया है और इसके इतने ज्यादा इम्कानात तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं है, लेकिन किसी और जानिब से बहरहाल इसके इम्कानात पूरे हैं कि असद कैसर साहब को ये ऑफर फीड की गई है कि आगे ये ऑफर दो। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ये चाहती है कि दोबारा अगर अलायंस की तरफ जाना पड़ा तो तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2024 के बाद तहरीक इंसाफ को यह ऑफर कर चुकी थी कि हम मिलकर हुकूमत बनाएं, और पीपल्स पार्टी की ये देरीना ख्वाहिश है कि वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन पीटीआई ही जो है वो हाथ पीछे खींच रही थी। अब पीटीआई ने हाथ आगे बढ़ा दिया है, तो अब पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके और पीटीआई के साथ मिल जाएगी। इससे ना तो हुकूमत गिरेगी ना अदम एतमाद कामयाब होगी, लेकिन होगा क्या? एक तो हुकूमत लुली लंगड़ी बिल्कुल लाचार सी हो जाएगी, नाकारा सी पीपल्स पार्टी के अलहदा होने से, ना कोई कानून साजी कर सकेगी, ना कोई ऐवान में और कोई बड़ी ऐसी एक्टिविटी हो सकेगी। ये कह लीजिए कि ये पूरा ऐवान ही यूजलेस हो जाएगा इस अलहदगी के बाद। अलहदगी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं वॉकआउट हो रहा है। तो दूसरी जानिब जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को तलब कर लिया है कि भाई इस मामले को देखो, इस मामले को सुलझाओ। अब नकवी साहब ने कैसे सुलझाना है? वैसे ही जैसे पहले सुलझाते हैं। अब ये शहबाज साहब के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, ये मोहसिन नकवी साहब उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे और पीटीआई और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मिलकर रोल प्ले करेंगी। और जब भी ऐसी कोई अदम एतमाद आती है, अगर आती है, तो आपको यह बताता चलूं कि वो तब आती है जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है। ये माजी से हमने सीखा है और माजी में हमने देखा है अदम एतमाद, क्योंकि अदम एतमाद लाने वालों को एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये कामयाब होगी,
और वो तभी लाते हैं जब कॉन्फिडेंस उनको दिया जाता है और उनको कहीं से कोई आसरा मिलता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो हालात कर दिए हैं और जो अभी रिसेंटली असल इशू रिसेंटली जो ये इजराइल वाला ब्लंडर हुआ है ना, ये ब्लंडर शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के सर थोपना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी कन्नी खतरा रही है, अपनी जान छुड़ाना चाहती है। तो अब इसमें मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब को बल्ली का बकरा बनाया जा सकता है। ये एक्सटेंशन की बातें करना, और सॉरी एक्सटेंशन हमारे मुंह से जुबान पे बार बार आ रही है क्योंकि सीजन एक्सटेंशन का चल रहा है। और अभी आपने देखा कि एक और साहब है, उन्होंने भी अभी रिटायर होने के बाद जो है वो अपनी जिम्मेदारियां कंटिन्यू की हुई हैं। इससे पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने रिटायर होने के बाद जिम्मेदारियां कंटिन्यू की हुई थी। तो यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होती, कोई एक्सटेंशन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जिससे आप तंग आ जाएं उसे आप घर भेज सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब से अगले मालकान तंग आ चुके हैं। दूसरी खबर जो है जनाब वो है इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई जीएसक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद जीएसक्यू हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान था। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अब हो पाई है या नहीं हो पाई, जब तक आप वीलॉग देख रहे होंगे तब तक कोई ना कोई डेवलपमेंट हो चुकी होगी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी के लिए मरासला लिख दिया है। याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने 15 सितंबर को जीएसक्यू हमला केस ट्रायल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इमरान खान साहब को एटीसी रावलपिंडी में वीडियो लिंक पर पेश किया गया था। ताहम पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। और ये दोस्तों पहले इमरान खान साहब का ये जो जमानतें थी, ये दरखास्तें कि ये जीएसक्यू हमला केस और 9 मई के हवाले से एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया था, जिसने जनाब वो दरखास्तें जो थी वो मुस्तरद कर दी थी। फिर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की मेरे ख्याल में जेर सदारत उनकी ये 2 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दिया था। और इमरान खान साहब को जो है वो बड़ा रिलीफ दिया था इसी केस में, और अब ये केस दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसके पीछे क्या राज है, क्या मुहर्रकात हैं, ये भी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन इसके लिए टाइम फिलहाल शॉर्ट है। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह ये भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे हुकूमत की क्या गेम है, क्यों हुकूमत ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो किया था और हुकूमत ने दोबारा बहाल कर दिया। इस हवाले से डिटेल इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए।